हेलो दोस्तों, मैं गणपत दोस्तावा स्वागत करता हूं आप सभी का एफआर नर्सिंग करियर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, सेकंड देखिए डेफिनेशन ऑफ ब्लड, थर्ड देखेंगे अबाउट प्लाज्मा एंड नेक्स्ट लास्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड फ्लूइड दे ट्रांसफर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स। ब्लड क्या करता है कि फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को टू द सेल्स के अंदर। ठीक है, तो कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, और कैरी करता है अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड इज ए बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ब्लड क्या होता है? बॉडी फ्लूइड होता है ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। दे डिलीवर नेसेसरी टू द सबस्टांस, जो कुछ सबस्टांस को डिलीवर करता है, सच एज न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, टू द सेल्स एंड ट्रांसफर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स। ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट करता है मेटाबॉलिक वेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड की डेफिनेशन देखिए तो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इट सर्कुलेट्स कंटिन्यूअली अराउंड द बॉडी, जो कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, अलाउइंग कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यू, जो कि एक माध्यम बना रहता है टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ के बीच के अंदर। डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इज ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ऑक्सीजन क्या करती है? लंग्स से टिश्यू की ओर लाइन करती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, टिश्यू से लंग्स की ओर एक्सक्रीशन बाहर निकलती है लंग्स के तरफ। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एलिमेंट्री ट्रैक्ट टू द टिश्यू। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्री ट्रैक के थ्रू टिश्यूज़ के अंदर पहुँचते हैं। एंड सेल वेस्टेज टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और जो कि वो वेस्टेज होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू प्रिंसिपल होता है किडनीज के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट ए प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखिए तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए क्लियर एक्स्ट्रा कलर्ड वाटरी फ्लूइड। ब्लड क्या होता है? एक कंपोज होता है जो क्लियर एक्स्ट्रा कलर्ड होता है और वाटरी फ्लूइड होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। विच सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, वो जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होता है, आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा नॉर्मली कंस्टिट्यूट्स 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या करता है? कंस्टिट्यूट होता है 55%, 55% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड। द रिमेनिंग 45% इज अकाउंटेड बाय द सेलुलर फ्रैक्शन ऑफ ब्लड। जो रिमेनिंग होता है 45% वो सेलुलर फ्रैक्शन होता है वो ब्लड में। ठीक है, जो कि फोटोज़ में आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड में देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स है। ठीक है, ब्लड सेल्स की टाइप्स देखिए तो फर्स्ट देखिए एरिथ्रोसाइट रेड सेल्स होती है। नेक्स्ट सेकंड देखिए तो प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट होती है। नेक्स्ट देखिए तो ल्यूकोसाइट वाइट सेल्स होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इन रेड सेल्स सेकंड नेम होता है। और रेड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स आर बाई कॉनकेव डिस्क होती है। ये किस शेप में होती है? बाई कॉनकेव डिस्क शेप में होती है। दे हैव नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। दे डायमीटर इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर, इसके डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। देयर मेन फंक्शन इज गैस ट्रांसपोर्ट, इसका मेन फंक्शन होता है गैस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मेनली ऑफ ऑक्सीजन बट दे आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली ऑक्सीजन सर्कुलेशन करता है बट दे आल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड, कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा। एरिथ्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मेरो। ठीक है, एरिथ्रोसाइट जो प्रोड्यूस मिलती है वो रेड बोन मेरो में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट सेकेंड नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड दीज स्मॉल हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, यानी दीज हैव एन इम्पोर्टेंट फंक्शन करती है कि इसके अंदर सुरक्षा और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ल्यूकोसाइट आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट क्या होती है? लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है बट दे अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि प्रेजेंट होती है 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, दे कंटेन न्यूक्लियाई, ये कंटेन करते हैं न्यूक्लियाई। एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं देयर साइटोप्लाज्म। देयर आर 2 मेन टाइप्स, इसकी 2 मेन टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट देखिए ग्रेनुलोसाइट या सेकेंड नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स, ठीक। तो इसके अंदर इसके अलग अलग टाइप है, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। एंड नेक्स्ट बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट 2 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसी ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट के नेक्स्ट जो टाइप्स है ग्रेनुलोसाइट उसके बारे में। इसका सेकेंड नेम होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ग्रेनुलोपोइसिस, ये फॉर्मेशन किससे होता है, ग्रेनुलोपोइसिस से। दे फॉलो ए कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट, फॉलो होती है कॉमन लाइन ऑफ डेवलपमेंट को, ठीक है। थ्रू मियोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट बिफोर डिफरेंटिंग इनटू द 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स होती है, डिफरेंटिंग इनटू 3 टाइप, ठीक है। ऑल ग्रेनुलोसाइट हैव मल्टी-लोबल न्यूक्लियाई इन देयर साइटोप्लाज्म, जो ग्रेनुलोसाइट होती है मल्टी-लोबल न्यूक्लियाई एंड देयर साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल में देखें तो दीज स्मॉल फास्ट एंड एक्टिव स्कैवेंजर्स, ठीक है। ये क्या होती है, छोटी होती है, फास्ट एक्टिव स्कैवेंजर्स, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन, और ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरियल इन्वेजन से। ये जो रास्ता होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंड रिमूव डेड सेल्स, और रिमूव करती है डेड सेल्स एंड डेब्रीज फ्रॉम डैमेज टिश्यू, और डेड सेल्स एंड डेब्रीज को रिमूव करती है डैमेज टिश्यूज, ठीक है। दे आर अट्रैक्टेड इन लार्ज नंबर्स, ये अट्रैक्टेड होती है लार्ज नंबर टू एनी एरिया ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन का एरिया होता है उनमें लार्ज नंबर्स में पाई जाती है। बाई केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड कीमोटैक्सिन्स, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस के द्वारा कॉल्ड कीमोटैक्सिन्स, ठीक है। विच आर रिलीज बाई डैमेज सेल, जो ये रिलीज कब होती है, डैमेज सेल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स आर हाईली मोबाइल, न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, हाईली मूवमेंटेबल होता है एंड स्क्यूज थ्रू द कैपिलरीज वाल्स, स्क्यूज निचोड़ होता है इसका थ्रू कैपिलरी वाल्स, कैपिलरी वाल्स के थ्रू इन द अफेक्टेड एरिया बाय डायबिटीज, ठीक है। तो ये अफेक्टेड हो गया डायबिटीज के लिए। देयर नंबर्स राइज वेरी क्विकली, इसकी जो नंबर्स हो वो जल्दी से बढ़ते हैं इन एन एरिया ऑफ डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यू, किसी एरिया में डैमेज और इन्फेक्टेड टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स आल्सो कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस, ये क्या होता है, फेगोसाइटोसिस के लिए कैपेबल होता है, आर लेस एक्टिव इन दिस देन न्यूट्रोफिल्स, लेस एक्टिव होता है न्यूट्रोफिल्स का। देयर स्पेशलाइज्ड रोल्स अपीयर टू बी इन द एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट, जो स्पेशल रोल होता है इसका वो एलिमिनेशन ऑफ पैरासाइट में होता है, ठीक है, पैरासाइट को बाहर में। एसिनोफिल्स आर ऑफ्टन फाउंड एट साइट्स ऑफ एलर्जिक इन्फ्लामेशन, एसिनोफिल फाउंड किस में प्राप्त होती है, साइट्स ऑफ एलर्जिक इन्फ्लामेशन, एलर्जिक इन्फ्लामेशन से में ज़्यादा देखने मिलती है, सच इज द एस्थमेटिक एयरवे एंड स्किन एलर्जी, ठीक है, एलर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन, बेसोफिल्स क्या होती है, क्लोजली एसोसिएटेड होती है किससे, एलर्जिक रिएक्शन। कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेनुल पैक्ड विथ हेपेरिन, ठीक है, एंटी ग्लूकोन, हिस्टामाइन एंड अदर सब्सटेंस दैट प्रमोट इन्फ्लामेशन, ठीक। ए सेल टाइप वेरी सिमिलर टू बेसोफिल, इस जो सेल टाइप है सिमिलर होती है बेसोफिल, एक्सेप्ट दैट इट इज़ फाउंड इन द टिश्यूज़, की प्राप्त होती है टिश्यूज़ के अंदर, नॉट इन द सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन में नहीं होती। इज द मास्ट सेल, ये मास्ट सेल रिलीज देयर ग्रेन्यूल, मास्ट सेल क्या होती है, ग्रेन्यूल को रिलीज करते हैं, कंटेंट्स विथ सेकेंड ऑफ बाइंडिंग, की बाइंड करवाती है, सेकेंड ऑफ बाइंड एंड एलर्जन, एलर्जन से बाइंड करवाती है, ठीक है। विच अकाउंट फॉर द रैपिड ऑनसेट ऑफ एलर्जन सिम्टम फॉलोइंग, जो कि क्या करती है, रिपीट जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं उनको दिखता है, एक्सपोजर ऑफ एग्जाम्पल पोलन है फीवर, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट क्या है, द मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट मेकअप 25 to 50% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। मोनोसाइट या लिम्फोसाइट मेकअप 25 से 50% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करती है, ठीक है। दे हैव ए लार्ज न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्मिक गेन, इसमें क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है।
ये देखो आप फोटोज में देख सकते हो आप मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। हम बात करते हैं नेक्स्ट मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ये सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल्स होती है। सम सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर एक्टिवली मोटाइल, कुछ सर्कुलेट होती है ब्लड के अंदर, आर एक्टिवली मोटाइल फोगोसाइटिक, वाइल अदर माइग्रेट इनटू द टिश्यूज, माइग्रेट होती है टिश्यू के अंदर, दे डेवलप इनटू मैक्रोफेज। बोथ टाइप्स ऑफ सेल प्रोड्यूस इंटरलिक्विन वन विच एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस, ये किस पे एक्ट करती है, हाइपोथैलेमस, कॉजिंग आर राइज इन द बॉडी टेम्परेचर, कॉज करता है बॉडी टेम्परेचर एसोसिएटेड माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है टेम्परेचर करता है जो कि कॉज करता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ सम ग्लोबुलिन्स बाय द लीवर, और स्टिमुलेट प्रोडक्शन करती है ग्लोबुलिन्स बाय द लीवर। इन इंसेंस देयर द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, और इंडियन में प्रोडक्शन करते हैं एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आर स्मॉलर देन मोनोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होता है, स्मॉलर होता है देन मोनोसाइट, हैव लार्ज न्यूक्लियर, ये लार्ज न्यूक्लियर होता है, ठीक है। दे सर्कुलेट इन द ब्लड एंड आर प्रेजेंट इन ग्रेट नंबर्स, ठीक है। दे सर्कुलेट ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है, आर प्रेजेंट इन ग्रेट नंबर्स, ग्रेट नंबर्स के अंदर ब्लड के अंदर सर्कुलेट्स होती है इन लिम्फेटिक टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स एंड द स्प्लीन, ठीक है। लिम्फेटिक टिश्यू सच एज लिम्फ नोड्स एंड द स्प्लीन, ठीक। लिम्फोसाइट डेवलप फ्रॉम प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। लिम्फोसाइट डेवलप होती है प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल इन रेड बोन मेरो में, एंड फ्रॉम प्रीकर्सर इन लिम्फोइड टिश्यू, प्रीकर्सर होता है लिम्फोइड टिश्यू, देन ट्रेवल इन द ब्लड टू लिम्फोइड टिश्यू एल्सवेयर इन द बॉडी वेयर दे आर एक्टिवेटेड, ठीक है। दे बिकम इम्यूनो competent, which means they are able to respond to antigens, ठीक है। foreign material example of antigen include, ठीक है। cells regarded by lymphocytes as abnormal, cell regarded lymphocyte as abnormal होती है, ठीक है। cell that have been invaded by viruses, cancer and transplanted tissue, ठीक है। the pollen from followers and forms fungi, bacteria, some large molecular organization। प्लेटलेट्स के अंदर देखिए सेकेंड नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। दीज आर वेरी नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क, ये नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, ड्राइड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म मेगाकार्यो, ये तो प्राप्त होती है साइटोप्लाज्म मेगाकार्योसाइट से इन रेड बोन में, ठीक है। दे कंटेन ए वेराइटी ऑफ सबस्टांस, कंटेन करती है वेराइटी ऑफ सबस्टांस। दे प्रमोट ब्लड क्लोटिंग, ये प्रमोट करती है ब्लड विच कोजेज हेमोस्टेसिस, और ये कोजेज करती है हेमोस्टेसिस यानी सिसेशन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इन बिटवीन 2 लाख से 3,50,000 mm पर क्यूब, ठीक है। और बात करते हैं तो द लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स बिटवीन 8 से 11 डेज, इसका लाइफ स्पैन होता है 8 से 11 डेज, दो नॉट यूज इन हेमोस्टेसिस, जो कि नॉट यूज में होती है हेमोस्टेसिस, आर डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस मेनली इन द स्प्लीन, ठीक। अबाउट 1/3 ऑफ प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड विद इन द स्प्लीन rather than it is circulation. This is emergency store that can be released as required to control excessive bleeding, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फुल डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ठीक है। थैंक यू।